तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया जो है बिहार में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहां पर एमबीबीएस की कितनी फीस है और एडमिशन के टाइम पर आपको कितनी वहां पे फीस देनी पड़ती है और वहां पे जो है बॉन्ड कौन कौन सा लगता है कि जब आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कौन सा बॉन्ड देना पड़ता है, इसके बारे में एक वीडियो डिटेल से बना दीजिए। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो यदि आप भी हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो पहले नंबर पे आता है एम्स पटना। तो एम्स पटना में अगर हम बात करें कि टोटल एमबीबीएस की सीट्स कितनी हैं, तो यहाँ पर टोटल एमबीबीएस की सीट्स 125 सीटें हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एनुअल ट्यूशन फीस कितनी पड़ती है आपकी, तो यहाँ पर जो आपकी एनुअल ट्यूशन फीस पड़ती है 4,228 रुपये पड़ती है और एडमिशन के टाइम पर आपको इतनी फीस देनी पड़ती है, 4,228 रुपये देनी पड़ती है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ता है। अगर हम मंथली रूम रेंट्स की बात करें तो जो आपका जो मंथली रूम रेंट्स है 990 रुपये है कि केवल रूम रेंट से बाकी अदर खर्चा अलग से पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज और खाना पीना जैसे मेस से ये सब चीज़ें क्या हैं अलग से पड़ती हैं। तो लगभग मंथली आपका हॉस्टल खर्चा लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये पड़ जाता है। ठीक है, इतना आपका मंथली हॉस्टल खर्चा पड़ता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है पटना मेडिकल कॉलेज। ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर टोटल जो एमबीबीएस की सीट्स हैं 200 सीटें हैं। अगर हम बात करें एनुअल फीस की तो यहाँ पर जो आपकी एनुअल फीस है 6,200 रुपये है। अगर हम बात करें कि एडमिशन के टाइम पर आपको कितनी फीस देनी पड़ती है, तो एडमिशन के टाइम पर आपको 20,100 रुपये देनी पड़ती है, यानी कि एडमिशन के टाइम पर आपको 20,100 रुपये जो है कॉलेज को पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें मंथली जो आपका रूम रेंट्स पड़ता है तो यहाँ पर भी 990 रुपये ही आपको मंथली रूम रेंट्स देने पड़ते हैं। ये जो है आपका सिर्फ रूम रेंट से बाकी अदर खर्चा पड़ता है लगभग 3 से 3,500 रुपये आपका बैठ जाएगा। ठीक है, रूम रेंट्स को मिलाकर पूरा खर्चा पूरा आपका। ठीक है, ये केवल रूम रेंट्स है। तो पटना मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है और यहाँ पर फीस भी कम है, पर एडमिशन के टाइम पर थोड़ा फीस ज़्यादा देना पड़ता है। ये आपकी अच्छी चॉइस होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारा आता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज पटना। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इंदिरा गांधी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर टोटल जो एमबीबीएस की सीट्स हैं वो 120 सीटें हैं और जो आपकी एनुअल फीस यहाँ पे पड़ती है वो आपकी एनुअल फीस 50,000 रुपये पर ईयर पड़ती है। ठीक है, 50,000 रुपये आपको देना पड़ता है। अगर हम बात करें एडमिशन के टाइम पर आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है कॉलेज को, तो एडमिशन के टाइम पर आपको 90,000 रुपये देना पड़ता है, यानी कि 40,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सिक्योरिटी मनी और अदर भी खर्चा जो होता है उसके रूम में आपको अलग से देना पड़ता है। अगर हम बात करें रूम रेंट्स की, यानी कि हॉस्टल फीस कितना पड़ता है आपका, तो हॉस्टल फीस आपकी 990 रुपये है यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी हॉस्टल फीस है। तो तीसरे नंबर पे जो आपका है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। चौथे नंबर पे जो आपका आता है नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। आप यहाँ पर भी जो है एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके इतने अच्छे नंबर हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके जो एमबीबीएस सीटें हैं वो 100 सीटें हैं। अगर हम बात करें एनुअल फीस कितनी यहाँ पर है, तो आपकी जो एनुअल फीस है वह 7,000 रुपये आपकी एनुअल फीस है और एडमिशन के टाइम पर आपको 12,000 रुपये देने पड़ते हैं, यानी कि जब आप एडमिशन कराएंगे तब आपको यहाँ पर 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें रूम की तो यहाँ पर जो रूम रेंट्स है पर ईयर का आपको 8,000 पड़ता है, यानी कि 1 साल में जो है आपको हॉस्टल जो रेंट्स देना पड़ेगा 8,000 रुपये कॉलेज को पे करना पड़ेगा। तो 8,000 ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। तो जो है आपको पर इतना ही रेंट्स पड़ेगा, बाकी कुछ अदर खर्चा खाना पीना जो मैंने बताया था लगभग को आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हुआ चौथे नंबर पे नालंदा मेडिकल कॉलेज। पाँचवें नंबर पे हमारा आता है दरभंगा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर इसकी इमेज दी हुई, आप लोग इमेज दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल जो एमबीबीएस की सीटें हैं वो 120 सीटें हैं टोटल एमबीबीएस की। अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी एनुअल फीस 17,040 रुपये है
और आपको एडमिशन के टाइम पर 17,040 रुपये देने होते हैं। यहाँ पर अच्छा जो बात है ये कि एडमिशन के टाइम पर कोई भी इतना एक्स्ट्रा चार्ज सिक्योरिटी मनी उन्हें यहाँ पर नहीं लगती है। आपको जितनी जो एनुअल फीस है उसी के रूम में आपको पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये अच्छा बात है। अगर हम बात करें कि जो मंथली आपका रूम रेंट्स कितना पड़ता है, तो मंथली रूम रेंट्स आपको यहाँ पर 916 रुपये देने होते हैं। ये जो 916 रुपये हैं ये केवल रूम रेंट्स हैं, बाकी कुछ अलग खर्चा भी आपका पड़ता है। ठीक है, तो जो छठे नंबर पे हमारा आता है वो आता है श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हॉस्टल की फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और फीस उतनी सब में है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल आपकी MBBS की सीट्स कितनी है यहाँ पर, तो टोटल जो आपकी MBBS यहाँ पे सीट्स हैं वो 100 सीटें हैं। अगर हम एनुअल ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो आपके जो एनुअल ट्यूशन फ़ीस है वो 9,800 रुपये है। ठीक है, और एडमिशन के टाइम पर आपको 9,800 रुपये ही देने होते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें मंथली हॉस्टल रेंट्स, तो मंथली जो हॉस्टल रेंट्स है आपको 990 रुपये देने होते हैं। और यहाँ पर जो हॉस्टल है इसकी फैकल्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा आपको यहाँ पर जो है मंथली हॉस्टल रेंट्स भी देना नहीं होता है। तो आपके लिए ये अच्छा चॉइस होना चाहिए कि श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, आप भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो 7वें नंबर पे जो हमारा आता है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है और फेमस कॉलेज है। ठीक है, और काफ़ी पुराना कॉलेज है। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल MBBS सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पर टोटल MBBS सीटें 120 सीटें हैं और जो आपकी एनुअल ट्यूशन फीस पड़ती है वो 15,900 रुपये जो है आपको एनुअल ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। अगर एडमिशन के टाइम पे बात करें कितनी फ़ीस पड़ती है, तो एडमिशन के टाइम पर भी आपको 15,900 रुपये ही देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें रूम रेंट्स की, तो यहाँ पर भी आपके रूम रेंट्स लगभग बिहार में 990 रुपये ही रूम रेंट्स पड़ता है। बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर लगभग इतने ही रूम रेंट्स पड़ते हैं, कुछ कॉलेज को छोड़कर। और बाकी लगभग मैंने बताया कि मंथली एक मंथ में लगभग आपका खर्चा आ जाता है लगभग जो है 3 से 3,500 रुपये आपको जो है रूम रेंट्स पे पूरा पड़ जाता है खर्चा, अपना खाना पीना हर चीज़ मिलाकर इतना आपका खर्चा पूरा पड़ जाता है। ठीक है, तो 8वें नंबर पे जो तुम्हारा आता है वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज पावापुरी नालंदा। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल MBBS सीट कितनी है, तो यहाँ पर जो आपकी टोटल MBBS सीट्स हैं वो 100 सीट्स हैं और एनुअल फीस आपकी यहाँ पर कितनी पड़ती है, तो एनुअल आपकी फीस यहाँ पर 6,000 रुपये यहाँ पर आपकी एनुअल फीस पड़ती है। और एडमिशन के टाइम पर आपको 20,600 रुपये देने होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है कि जो एडमिशन के टाइम पर आपको इतने रुपये देने पड़ते हैं, जबकि ट्यूशन फीस आपकी काफ़ी कम है। अगर हम बात करें मंथली रूम रेंट्स कितना यहाँ पे पड़ता है, तो आपका जो है मंथली रूम रेंट्स यहाँ पर 990 रुपये ही पड़ता है। ठीक है, तो इतने जो है आपका रूम रेंट्स पड़ता है और ट्यूशन फीस जो आपकी है यहाँ पर 6,000 रुपये ही है। पर एडमिशन के टाइम पर आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी मनी और अदर चार्ज भी, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट, बाकी बहुत सारे चार्ज इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो 9वें नंबर पे आपका आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिटिया। ठीक है, ये भी कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। टोटल यहाँ पर MBBS सीटें हैं यहाँ पर 120 सीटें हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी एनुअल फीस कितनी पड़ती है, तो यहाँ पर आपकी एनुअल फीस 13,000 रुपये पड़ती है और एडमिशन के टाइम पर आपको 16,100 रुपये देने होते हैं। और यहाँ पर जो आपका मंथली रूम रेंट है 3,000 रुपये, यानी कि यहाँ पे पूरा ऐड है कि आपको इतना पैसा यहाँ पे खाना पीना हर चीज़ यहाँ पर मिलता है। आपको इसमें पूरा दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में कि क्या क्या खाने को मिलेगा। ठीक है, तो यही खाने को वहाँ पे मिलेगा। तो मैंने लगभग यहाँ पर 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस और हॉस्टल फीस और कितनी यहाँ पर MBBS सीटें हैं पूरा मैंने बताया। तो अगर आपको किसी अन्य कॉलेज का भी चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।